अमेरिका ने भारत को किया अलर्ट। यूनुस ने किया था बहुत बड़ा खेल। बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 देशों में चल रहा बहुत बड़ा प्लान। जूते उतारकर बांग्लादेश के प्रिंस ने पलट दिया पूरा खेल। अब यूनुस जाएगा जेल। दुनिया के सामने आ गया कट्टरपंथी यूनुस का पर्दे के पीछे वाला चेहरा। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे, पाकिस्तान के झंडे और कश्मीर से लेकर चिकन नेक पर भड़काऊ बयान। पाकिस्तान से भी बड़ा सिरदर्द बनेगा बांग्लादेश। जब पड़ोस में आग लग जाए तो नासमझ लोग ताली बजाते हैं, जबकि समझदार लोग पानी तैयार रखते हैं। बांग्लादेश में हो रही नारेबाजी भारत की सुरक्षा के लिए चेतावनी है। पाकिस्तान का झंडा लेकर, गाजा के पोस्टर लहराकर कश्मीर तक को बांग्लादेशियों ने घसीट लिया है। अगर भारत ने यह सब नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में भारत के रहम पर पलने वाला बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बड़ा सिरदर्द बन सकता है। मोहम्मद यूनुस के चेहरे से मासूमियत वाला नकाब निकल चुका है। दुनिया के सामने यूनुस का कट्टरपंथी वाला चेहरा आ चुका है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई जिसने भारत को भी टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका के खुलासे से दुनिया हैरान हो रही है। बांग्लादेश का प्रिंस वापस आ चुका है और जूते उतारकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, आगे बताएंगे। पहले यूनुस का सबसे बड़ा कांड देखिए। यूनुस कितनी बड़ी भारत विरोधी साजिश के फिराक में था, ये सब कुछ अब सामने आ गया। चीनी साजिश का अमेरिका ने भंडाफोड़ किया है, जिसमें यूनुस का बहुत बड़ा रोल था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डराने वाली रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर चीन का ये प्लान कामयाब हुआ तो चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चीन की नेवी और एयरफोर्स दूर देशों तक ऑपरेशन करेंगी और वहां चीनी आर्मी भी तैनात रहेगी। भारत के पड़ोसियों के अलावा करीब 1 दर्जन देश चीन की इस साजिश का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अब तक पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट दिए हैं। अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक समुद्र में चीन अपना नेटवर्क फैलाना चाहता है। इस प्लान से चीन को दूसरे देशों के खिलाफ खुफिया जानकारी भी मिलेगी। यहां तक कि अमेरिका भी चीन के दबाव में आ जाएगा। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बांग्लादेश भी चीन से J-10C फाइटर जेट लेना चाहता है। यूनुस के आते ही चीन ने बांग्लादेश को भी फंसा लिया। एक तरफ चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान की मदद कर रहा है और दूसरी ओर भारत से भी सॉफ्ट रिलेशंस बना रहा है, ताकि भारत और अमेरिका फिर से करीब ना आए, वरना चीन के लिए खतरा होगा। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की नज़र भारत के अरुणाचल पर है। चीन ने इसे अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। भारत को उलझाने के लिए चीन पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। अमेरिका की इस रिपोर्ट ने अब तहलका मचा दिया है। जब इजराइल गाजा को धुआं बना रहा था, तब कुछ बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के कश्मीर पर बयान दे रहे थे। बांग्लादेश में चुनाव करीब है, ऐसे में हर मुद्दे को उछाला जा रहा है। वैसे भारत बांग्लादेश की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी के कट्टर विरोधी नेता ने अब देश की सुरक्षा का सवाल आते ही राजनीतिक दुश्मनी भूलकर देश के लिए खड़ा हो गया। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। दिल्ली में तो चर्चा होती है, लेकिन त्रिपुरा की जमीन इस खतरे को महसूस कर रही है। प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा का बहुत बड़ा बयान आया। माणिक ने कहा, मैं बीजेपी का विरोधी हो सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सरकार के साथ खड़ा हूं। माणिक्य देव वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और जनजाति समुदायों पर हमले, भारत विरोधी बयान, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की धमकियां अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। इसके बाद तो माणिक्य ने बहुत बड़ा अलर्ट भी दिया। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है, ऐसे में जो भी सरकार बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा हो सकती है। माणिक्य का कहना है कि बांग्लादेश की सीमा हमसे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर बांग्लादेश भारत या त्रिपुरा के खिलाफ नैरेटिव सेट करे तो राजनीतिक दुश्मनी को भूलकर पूरे राष्ट्र को एक साथ आना चाहिए। जरूरी नहीं कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सेना को उतार दे। बांग्लादेश जैसे देश को तो भारत डिप्लोमेटिक प्रेशर और कूटनीति से ही ठिकाने लगा सकता है। किसी भी देश के हाई कमीशन पर हमला उस देश पर हमला माना जाता है और बांग्लादेश में ऐसी ही कोशिश की गई, लेकिन अब बांग्लादेशी प्रिंस की वापसी हो चुकी है। तारिक रहमान 17 सालों के बाद लंदन से ढाका वापस आ गए। बांग्लादेश में चुनाव से तारिक ने जबरदस्त एंट्री ली है। माना जा रहा है कि तारिक के वापस आते ही BNP पूरे चुनाव को एक तरफा कर लेगी, क्योंकि अब टक्कर में शेख हसीना भी नहीं है। तारिक की एक तस्वीर ने पूरे बांग्लादेश को मैसेज दे दिया है। 17 सालों के बाद जब तारिक लंदन से वापस ढाका पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे और अपनी बांग्लादेश की सरजमीन का सजदा किया। हाथ में मिट्टी लेकर अपने वतन की मिट्टी को महसूस किया। भीड़ का हुजूम ऐसा था कि मिनटों की दूरी घंटों में तय हुई। लाखों लोग अपने प्रिंस के स्वागत में बिछ गए। तारिक की वापसी बता रही है कि अब बांग्लादेश में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और भारत विरोधी ताकतें फिर से सन्नाटे में जाने वाली हैं।
लेकिन बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी संगठन की तरफ से तारिक रहमान को मौत की धमकी दी गई है। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वकील बैरिस्टर शहरियार कबीर ने खुलेआम धमकी दी है। बैरिस्टर शहरियार कबीर ने कहा, तारिक जिया भारत की शर्तें मानकर अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्हें भारत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत के साथ समझौता करके इस देश में आते हैं तो आपकी मौत निकट है। तब आप अपने माता पिता के खून के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर काम करने का ऐलान किया है। भारत को उम्मीद है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश की विदेश नीति में फिर बदलाव होगा। जिस बांग्लादेश का भारत ने दशकों तक सपोर्ट किया, इलाज से लेकर शिक्षा, व्यापार के मौके दिए, मानवीय सहायता भेजी, उसी बांग्लादेश ने मौका मिलते ही अपनी असल औकात दिखा दी। भारत को इसके बदले धमकी, गालियां और भारत को तोड़ने वाली बातें मिली। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं कि वो भारत का पत्ता भी हिला सके, लेकिन फिर भी भारत को अपने इस पड़ोसी का इलाज तो करना ही होगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भारत के लिए सिर दर्द हो सकते हैं। ऐसे में भारत को कमजोर समझने वाले इन जाहिलों को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को ये भी बताना होगा कि जो पैदा कर सकता है वो मिटा भी सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।